मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपसे बातें करने जा रहा हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जहां हमने आपसे बातें करी थी कि आपके पास वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दो चीजें के बारे में आपसे बात कर चुका था। तो वेव नेचर के बारे में मैक्सवेल थ्योरी आपको बताया, मैक्सवेल थ्योरी कैसे आया, और उसके बाद हमने बातें करी थी पार्टिकल नेचर के अंदर तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और दूसरा चीज हुआ करता है मेरे पास, उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। दूसरा चीज मेरे पास क्या था, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है? तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन मेरे पास ये कहता है कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई, ये देखिए VIBGYOR, ये क्या है? विबजियोर 7 कलर्स। अगर मैं बातें करूं ऊपर की तरफ में जा रहा हूं तो क्या होगा? फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा ऊपर की तरफ। फ्रीक्वेंसी F, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। फ्रीक्वेंसी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। नीचे की तरफ में जा रहा हूं तो क्या होगा? वेवलेंथ इंक्रीजेस। मैं फिर से वैसे नोट कर रहा हूं, वेवलेंथ इंक्रीजेस। And when frequency increases, then एनर्जी क्या होगा? वो भी इंक्रीज करेगा। एनर्जी इंक्रीजेस। तो एनर्जी बढ़ रहा है मतलब फ्रीक्वेंसी एनर्जी क्या है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसा कि आपने देखा कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी हुआ करता है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी को आप नोटेशन में क्या लिखते हो? E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। तो कांस्टेंट टर्म क्या होता है? E इक्वल टू एच न्यू। तो इस फॉर्मूले से हमने क्या देखा कि एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये होगा कि ये मेरा, अगर एनर्जी बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा? उसका बढ़ेगा। तो सपोज अगर एनर्जी बढ़ेगा तो रेड कलर से क्या मिलेगा? वायलेट कलर, ठीक है। तो एनर्जी इन द टर्म ऑफ किस में दे रहे हैं हम? टेम्परेचर में। मान लीजिए मैंने एक आयरन के रॉड को गर्म करना शुरू किया। आयरन को गर्म करना हमने शुरू किया। जैसे उसे हमने हीट किया, गर्म करना शुरू किया, तो 10,000 डिग्री सेल्सियस पे जब जाएंगे तो रेड कलर दिखाएगा। फिर 10,000 पे जाएंगे तो वायलेट कलर दिखाएगा। फिर हम 20,000 पे जाएंगे तो येलो कलर दिखेगा। मतलब टेम्परेचर को 1 लाख पे पहुंचा दो तो कलर हमारा क्या होगा? चेंज करेगा। अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग कलर को शो किया करेगा। बातें समझ में? तो हम आयरन की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ये मेरे पास क्या होगा? फ्रीक्वेंसी टर्म। देखिए, व्हेन आयरन इज हीटेड इन ब्लास्ट फर्नेस, then at 1000 degree Celsius it becomes red. At 10,000 degree Celsius it becomes green. And at 1 lakh degree Celsius it becomes blue. So in this way the color will be changes, means that when the energy will increases, the frequency of the 7 colors are increases. So when energy increases, then frequency of which your increases
and show different color. Different colors. ठीक है, ये बातें है समझ में। जैसे जैसे मेरे पास एनर्जी बढ़ता जाएगा उसी तरह क्या होगा, एनर्जी बढ़ेगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो 7 कलर्स में हमने यहाँ पे क्या कहा कि 1000 डिग्री सेल्सियस रखा, यहाँ पे रखा 1000 डिग्री सेल्सियस तो रेड कलर दिखा। फिर हमने कहा कि 10,000 रखा तो ग्रीन दिखा, ये वाले कलर दिखा। अगर हमने यहाँ पे 10,000 डिग्री सेल्सियस हमने रख दिया, ठीक है। अगर मैं 1,00,000 डिग्री सेल्सियस रख दिया तो क्या दिखा, ब्लू कलर। 1,00,000 डिग्री सेल्सियस रख दिया तो क्या दिख गया, ब्लू कलर। तो अलग अलग टेम्परेचर शो कर रहा है, अलग अलग हम टेम्परेचर बढ़ाने से हमारा कलर क्या होगा, शो करेगा। तो ये मेरा क्या हुआ करता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। चाहे वो आयरन की बात करें, चाहे वो कॉपर की बात करें, ये सब के साथ हो सकता है। आयरन के साथ हो सकता है, कॉपर के साथ हो सकता है, जिंक के साथ हो सकता है, ठीक है। तो जिस किसी भी हम मेटल को हीट कराते हैं तो उसकी कलर क्या होगा, चेंज करेगा, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन सरफेस से इमिट होना शुरू हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स के निकलने से उसकी फ्रीक्वेंसी में उसकी वेवलेंथ घटेगा और फ्रीक्वेंसी उसकी बढ़ेगा। तो वेवलेंथ हमारा इस तरह से चला करता है और ये विब्जियर को फॉलो किया करता है। बात है सब में, तो मैं आपसे यहाँ पे बातें कर ली। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, चलिए नोट डाउन कर लीजिए, ये आपके टर्म्स थे। ओके, अब मैं आपसे बात करूंगा क्वांटाइजेशन ऑफ पार्टिकल। तो जैसा कि हमने बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में दो चीजें आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल शो करेगा और साथ में हमारे पास क्वांटाइजेशन ऑफ पार्टिकल भी शो करेगा। तो क्वांटाइजेशन ऑफ पार्टिकल पे मैं आपको ले चलता हूं, जहां पे क्वांटाइजेशन हुआ पार्टिकल्स की, क्वांटाइजेशन की बातें मैं कर रहा हूं, जहां पे स्पेक्ट्रम बना। चलिए मैं हो गया, ये आप लिख सकते हैं। बिल्कुल क्लियर, ये मैं आपको कंसेप्ट इतना क्लियर कर दे रहा हूं यहाँ पे बिल्कुल, कि आप अगर कंपटीशन में भी जाए तो कंसेप्ट बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए। बस सिर्फ आपको क्वेश्चन लगाने रहेंगे, जैसे ही आप कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे क्वेश्चन में आपको बहुत सारे दे सकता हूँ, ठीक है। मेरे पास अलग अलग कोचिंग संस्थानों के भी मटेरियल्स है और साथ में बुक्स भी है, तो उसके अकॉर्डिंग में आपको मैंने खुद क्वेश्चन बना रखे हैं और उस क्वेश्चन को मैं आपको दूंगा। उस क्वेश्चन को पिछले 5 सालों में काफी एक्सपीरियंस है उस क्वेश्चन का, कि वो ज्यादातर क्वेश्चन हमारे नीट और जेईई के अंदर आया भी करते हैं, ठीक है। आइए दूसरा बातें करते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ पार्टिकल। या बिल्कुल आसान, क्वांटाइजेशन ऑफ पार्टिकल क्या हुआ करता है। सबसे पहले बातें करेंगे हम स्पेक्ट्रम की। स्पेक्ट्रम क्या है, इट इज बैंड ऑफ 7 कलर्स। इट इज बैंड ऑफ 7 कलर्स। एक क्या है, बैंड है 7 कलर्स का, ठीक है। एक और बात हम और बोल दे डेफिनेशंस, और impression or image observed on the band, the impression or image observed on band is called स्पेक्ट्रम। जी हाँ, बहुत ही सिंपल, स्पेक्ट्रम ये हुआ करता है। अब मैं आपसे बातें करूंगा टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रा कितने सारे हुआ करते हैं। तो पहला मेरे पास हुआ करता है इमिशन। इमिशन स्पेक्ट्रा क्या होगा, ये मैं आपसे बातें करूंगा। दूसरी बात इस पे करूंगा मैं आपसे एब्जर्व स्पेक्ट्रा क्या हुआ करता है। तीसरी बात इस पे करेंगे लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है।
लाइन स्पेक्ट्रम की बातें मैं कर रहा हूं, और लाइन स्पेक्ट्रम ऑल्सो नोन एज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जहां से क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आते हैं कंपटीशन के अंदर, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो ये तीन चीजें मैं आपसे बात करूंगा, इमिशन स्पेक्ट्रा, ऑब्जर्व स्पेक्ट्रा और लाइन स्पेक्ट्रा और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। ठीक है, बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए आपको। चलिए, इमिशन स्पेक्ट्रा के ऊपर मैं आपको ले चलता हूं। क्वांटाइजेशन ऑफ पार्टिकल मींस क्या होता है, पार्टिकल्स की अगर मैं बातें करूं तो किस तरह पार्टिकल्स 7 कलर्स में ब्रेक होगा और किस तरह पार्टिकल्स को हम काउंट करेंगे, ये सारी चीजें हमारा मेजर क्या करता है। चलिए, अब मैं यहाँ पे दिखा सकता हूं आपको इमिशन स्पेक्ट्रा। ठीक है, तो पहला पॉइंट मैं आपसे शुरू करता हूं, इमिशन स्पेक्ट्रा क्या होगा। फर्स्ट थिंग, इमिशन स्पेक्ट्रा। तो इमिशन स्पेक्ट्रा क्या है, तो यहां पे लिख सकते हैं, द प्रोसेस in which white light, the process in which white light splits in 7 colors, 7 colors and observe on band। ठीक है, इज कॉल्ड इमिशन स्पेक्ट्रा। अब मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूं, ये मेरे पास क्या है, प्रिज्म है, और प्रिज्म पे हमने कहा कि व्हाइट लाइट फॉल किया, ये मेरे पास क्या है, व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट है। जैसे व्हाइट लाइट फॉल करेगा ये क्या होगा, डेविएट करेगा, व्हाइट लाइट फॉल्स किया, डेविएट किया, डेविएट करेगा, देखिए 7 कलर्स में डेविएट कर जाएगा। ये मैं आपको 7 कलर बना दिया, डेविएट कर गया प्रिज्म से व्हाइट लाइट। और ये जो 7 कलर्स है ये एक बैंड पे देखे जाएंगे, बैंड पे ऑब्जर्व होंगे, और बैंड पे जो भी ये 7 कलर्स हैं वो ऑब्जर्व हो रहे हैं। मैं आपको ऐसे बिल्कुल मिला देता हूं, 7 कलर जाके इसके ऊपर दिख रहा है, जिसका नाम आपका VIBGYOR, विब्जियोर। 7 कलर्स पे रेनबो बनेगा। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हुआ करता है, बैंड और स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम हुआ करेगा, बिल्कुल सिंपल। 7 कलर, जी हाँ बिल्कुल 7 कलर्स में स्प्लिट हो गया है। इमिशन, इसी को बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रा। जैसे आप प्रिज्म से पास कराएंगे 7 कलर में डिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इमिशन स्पेक्ट्रा। 7 कलर्स में हमारा क्या होगा, ब्रेक कर जाएगा, स्प्लिट कर जाएगा व्हाइट लाइट्स। ठीक है, आ रही बात है समझ में, जी हाँ बिल्कुल सिंपल है। व्हाइट लाइट को हमने क्या करी, स्प्लिट करा दी। अब मैं आपसे बातें करूंगा दूसरा, ऑब्जर्व स्पेक्ट्रा के बारे में। ठीक है, नोट डाउन करिए। ओके, अब मैं आपसे बातें करूंगा यहाँ पे सेकंड टर्म है मेरे पास, ऑब्जर्व स्पेक्ट्रा क्या है। तो इसमें क्या होगा, द प्रोसेस in which particular light are observed on band। पर्टिकुलर लाइट क्या होगा, वो एब्जर्व कर जाएगा बैंड पे।
जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, व्हाइट लाइट पास किया, प्रिज्म से गया, तो इस चीज को हम एक बार फिर से ऐसे लेके चलते हैं। पर्टिकुलर लाइट कैसे एब्जर्व होगा, देखिए सबसे पहले हम क्या करें, यहां से एक कैंडल ले लें, एक कैंडल को हमने ले लिया, ठीक है। कैंडल पे हमने क्या किया है, एक स्पून रखा है, और स्पून के थ्रू हम इसके ऊपर थोड़ा पार्टिकल रख दिया हमने, NaCl हमने रख दिया। ये मेरे पास स्पून है, NaCl रखा, तो जैसे ही जलेगा, बर्न होगा, इससे क्या होगा, लाइट इमिट करेगा। और जैसा कि NaCl किस तरह का लाइट, येलो कलर दिखाएगा, येलो कलर इमिट कर रहा है। तो ये जो येलो कलर है वो यहां पे एब्जॉर्बर से पास होगा, इसका नाम है एब्जॉर्बर। ये आपका निकेल कैडमियम से बना हुआ है एब्जॉर्बर, यहां से पास कराएंगे, बाकी के 6 कलर पास हो जाएंगे। इससे हमने पास किया तो जो पार्टिकुलर कलर है NaCl का वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, येलो कलर, बाकी के 6 रे यहां से निकल रहे हैं। अब इसे हम प्रिज्म पे डालेंगे, तो अब जैसे हम प्रिज्म पे डालेंगे तो ये मेरे पास 2 3 4 5 6 कलर ही केवल निकल पाएंगे। तो अगर हम यहां बैंड पे देखेंगे इसे, तो क्या दिखेगा, IBGOR। तो अब यहां पे ऐसे दिखेगा बिल्कुल। तो एक कलर क्या होगा, बिल्कुल डार्क हो जाएगा, ये कलर आपको नहीं दिखेगा जो येलो कलर है, बाकी के सभी कलर दिखेंगे। और एक कलर क्या हो गए, एब्जॉर्ब हो गए। तो इससे ये पता चलता है कि पर्टिकुलर किसी भी एलिमेंट्स, किसी भी कंपाउंड से हम किस तरह की लाइट निकला करेगा वो हम देख सकते हैं। जैसे हम NaCl देख सकते हैं, और हम एग्जांपल और यहाँ पे क्या हीट करा सकते थे, KCl करा सकते थे, ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट को हम LiCl करा सकते थे। तो ये सभी हम कंपाउंड को करके देख सकते थे कि पर्टिकुलर कलर जो होगा वो एब्जॉर्ब कर जाएगा, और बाकी के वो 6 कलर उसके निकल जाएंगे। बातें समझ में, बिल्कुल आसान है। एब्जॉर्ब स्पेक्ट्रा, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, काफी इजी है। अब मैं आपसे बातें करूंगा, देखिए समझिए। हमने क्या किया, कैंडल रखा, उस पर क्या रखा, NaCl को स्पून में रखा, जलाया, तो येलो कलर निकला जो एब्जॉर्बर से क्या हो गए, एब्जॉर्ब हो गए, बाकी कलर निकल गए। येलो कलर यहाँ पे क्या हो गए, डिसअपियर, बाकी के 6 कलर यहाँ पे क्या हो गए, दिख गए। तो ये क्या दिख रहा है, एब्जॉर्बर दिख रहा है कि एब्जॉर्ब कर चुका है, ठीक है। आइए तीसरी बातें करता हूँ, लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। तो इस चीज में हर्ट्ज ने बताया कि आखिर ये लाइन स्पेक्ट्रम है क्या। मैं आपको काफी डीप लेवल पे लेके चलता हूं। तीसरी बात है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा क्या है। तो यहां मैं बातें करूं, द प्रोसेस in which hydrogen splits in different colors. Hydrogen splits in different कलर्स। तो सबसे पहले इस चीज को हर्ट्ज ने देखा। हर्ट्ज ने कैसे बनाया, एक इन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब बनाया ऐसा, बिल्कुल ध्यान समझिएगा। डिस्चार्ज ट्यूब बनाया, इसमें कैथोड और एनोड प्लेट रखा। ये मेरे पास कैथोड है और ये मेरे पास एनोड है, ठीक है।
इसे बैटरी से भी लिंक कर दिया, और बैटरी लगभग कितना दे दिया, 10,000 वोल्ट बैटरी। ठीक है, और इसके अंदर क्या भरा, तो हाइड्रोजन गैस फिल कर दिया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm पे इसको कंप्रेस कर दिया, 1 atm प्रेशर, और हाइड्रोजन गैस फिल कर दिया। ठीक है, अब इसने क्या देखा, जो हाइड्रोजन गैस था, यहां जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करी यहां से, ठीक है, इमिशन हुआ, जैसे पास किया तो कुछ हाइड्रोजन के जो गैस थे पार्टिकल, बहुत सारे गैस के पार्टिकल थे इसमें हाइड्रोजन के, मैं यहां पे दिखा रहा हूं, बहुत सारे गैस के पार्टिकल थे। तो कुछ जो थे वो लो एनर्जी पे थे और कुछ जो थे वो हाई एनर्जी पे थे। मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं, तो कुछ इसमें गरीब भी थे और कुछ इसमें रिच भी थे। ठीक है, और कुछ पुअर भी थे। तो जो रिच थे वो एनर्जी गेन किए, क्योंकि एनर्जी जा रहा है, तो कुछ जो रिच थे वो एनर्जी को गेन किए, और एनर्जी गेन करने के बाद उसने क्या करे, स्टेबल होने के लिए एनर्जी को लूज करना शुरू कर दिया। तो कुछ जो बड़े वाले दिखा रहा हूं, ये वाले रिच हैं, रिच इन एनर्जी, और कुछ जो छोटा दिखा रहा हूं मैं यहाँ पे, ये आपका पुअर थे, इनके पास एनर्जी बहुत कम थी। इन्होंने एनर्जी को गेन करी, जो पुअर थे, जो लो एनर्जी थे, उन्होंने एनर्जी गेन करके रिच हो गए, और जो रिच थे वो एनर्जी को लूज कर दिए। ठीक है, तो मैं यहां दिखा सकता हूं आपको, ये मेरे पास ग्राउंड लेवल होगा, ग्राउंड स्टेट, और ये मेरे पास एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो जो रिच थे वो ऊपर थे, और जो पुअर थे वो नीचे थे। तो रिच हुए, वो एनर्जी को ऊपर से नीचे आ गए। क्यों आ गए, क्योंकि एनर्जी लूज किया। ये वालों ने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किए और कहां चले आए, नीचे। कितना एनर्जी लूज किया, तो हमने आपको बोला था n=1 और n=2, बोर्ड्स के अकॉर्डिंग कितनी होती है, n=1 पे एनर्जी कितनी होती है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फॉर्मूला क्या था, En=13.6 था या नहीं, 13.6 अपॉन n²। ठीक है, तो आपने 13 दूसरे की एनर्जी कितनी थी, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो N2 यहां से इलेक्ट्रॉन यहां आ रहा है, मतलब ये इनिशियल ये फाइनल। तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस किया, कितना आएगा, फाइनल में से इनिशियल को माइनस किया, कितना आएगा, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी क्या होगा, रिलीज करेगा। 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज करेगा। तो फाइनल एनर्जी क्या होगा, तो एनर्जी फाइनल इक्वल टू, ये मेरे पास क्या है, यहां से यहां आ रहा है, तो N1 फाइनल एनर्जी यहां से यहां आ रहा है, 13.6 माइनस 3.4 कितनी आ गई, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज करेगा। जी हाँ, क्योंकि जो रिच थे उन्होंने एनर्जी को क्या करी, रिलीज कर दिया। तो जितने भी रिच थे वो एनर्जी को रिलीज करना शुरू कर दिया, जो रिच थे वो एनर्जी को रिलीज किए बाहर, जो लो थे वो एनर्जी को गेन किए, तो रिच थे वो एनर्जी को रिलीज किए। तब यहां पे हमने लगाया कार्डबोर्ड, सारे रे को एक तरफ से पास किया, और पास करने के बाद हमने यहां पे लगा दिया प्रिज्म। और जैसे ही हमने लगाया प्रिज्म, ये जो है ब्रेक कर गए 6 कलर में। ठीक है, सबका नाम है, पहले का नाम हम आपको यहां पे भी लिख सकते हैं। पहले का नाम हो गया लाइमन, बालमन, पास्चन, लाइमन। ठीक है, लाइमन, बालमन, पास्चन, ब्रैकेट, पीफंड और
हम्फ्री। तो ये सभी साइंटिस्टों के नाम है, जितने भी रे निकले ये सभी अलग अलग साइंटिस्टों ने इसको देखा और कहा कि ये सारे वो क्या है, रेस है। ठीक है, तो ये जितने भी रेस निकले हैं उन सबके अलग अलग क्या है, नाम है। तो ये बातें आप नोट कर लीजिए। मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ, कैथोड और एनोड ज्वाइन किया गया, इलेक्ट्रॉन यहां से पास हुए, जो इलेक्ट्रॉन निकले, एनर्जी निकले, वो हाइड्रोजन गैस पे जाकर कोलाइड किए। हाइड्रोजन गैस के अंदर कुछ गैस ऐसे थे, कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो लो एनर्जी के थे, और कुछ ऐसे थे जो हाई एनर्जी के थे। तो जो हाई एनर्जी के हुए वो इलेक्ट्रॉन लूज किए। कितना लूज किए वो यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ। 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लूज किए। जो एक्साइटेड स्टेट पे थे, एक्टिव थे, जो रिच थे वो ऊपर थे, उन्होंने ग्राउंड स्टेट पे, क्योंकि भाई पैसे ज्यादा हो गए तो क्या करेंगे, खर्च करेंगे, घर बनाएंगे, गाड़ी खरीदेंगे। तो ये क्या करेगा, ये सभी अपने पैसे को खर्च करके नीचे चले आए, क्योंकि ज्यादा देर तक ऊपर तो रहेंगे नहीं। और जो नीचे वाले थे वो ऊपर चले गए, और ऊपर वाले थे वो नीचे चले आए। इन्होंने एनर्जी को क्या करी, लॉस कर दी। जितना एनर्जी लूज किया वो सब एक स्पेक्ट्रम पे जाकर हमने एक देखा, और इस जितने भी कलर निकले उसको हमने कहा ये कलर्स है, ये इसके हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम है। ठीक है, ये बातें है समझ में। चलिए अब मैं आपसे बातें करता हूं, ऐसे हो गया। इस चीज को लाइन डायग्राम पे कैसे देखते हैं। हाइड्रोजन की लाइन डायग्राम भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आया करता है। चलिए मैं आपसे बातें करता हूं, लाइन डायग्राम देखिए। एनर्जी, n इक्वल टू 1। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इंफिनिटी की तरफ जा रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, एनर्जी घटेगा। तो पहला मान लीजिए एनर्जी इतना रहा हो, एनर्जी हम दिखा रहे हैं, एनर्जी फिर डिक्रीज कर रहा है, और ऊपर गया एनर्जी और कम हुआ, और एनर्जी ऊपर की तरफ गए और कम होते गए, और कम हुए। तो मैं थोड़ा बड़ा बड़ा बनाऊं ताकि आपको क्लियर दिखे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7 और इंफिनिटी। n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 6, n इक्वल टू 7 और n इक्वल टू इंफिनिटी। ठीक है, ये मैंने आपसे बना दिया। ये जितने भी लाइन है उसके नाम है, इसके नाम लाइमन है, लाइमन सीरीज, दैट इज बालमन सीरीज, और दैट इज पास्चन, इसका नाम पास्चन। ठीक है, इसका नाम ब्रैकेट। ठीक है, ये देखिए ब्रैकेट, इसका नाम पीफन और इसका नाम हम्फ्री। इंफिनिटी। ठीक है, तो जितने भी नाम है ये सब के सब क्या है, सीरीज है। तो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट, यहाँ पे एनर्जी कितनी होगी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी। मैं आपको एनर्जी लेवल दिखा रहा हूं। ठीक है, जो न्यूक्लियस के चारों तरफ स्फेरिकल है
n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5, उस चीज को मैं स्ट्रेट लाइन दिखा दिया। ठीक है, इसी चीज को मैं आपको दिखा रहा हूं जो स्फेरिकल था। अब देखिए यहाँ पे एनर्जी कैसे जा रही है। पहला एनर्जी हमारा इंफिनिटी से ग्राउंड आया, फिर इससे आएगा ग्राउंड पे, फिर इससे ग्राउंड पे आएगा, फिर इससे ग्राउंड पे, इससे, फिर इससे आएगा ग्राउंड पे। ठीक है, तो इस चीज को जितने भी आपका एनर्जी लेवल है वो सभी कैसे आ रहे हैं, लाइमन पे आ रहे हैं। तो इसका नाम क्या है, लाइमन सीरीज। n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2 पे आएगा, ये देखिए ये बाल बंद हो गया, ये देखिए पास्चन ब्रैकेट पीफन और हम्फ्री। जैसे जैसे हम जा रहे हैं वैसे वैसे हमारे पास क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कम होते जा रहे हैं। इसको मैं बोलता हूं अल्ट्रावायलेट रीजन, यूवी रीजन है। इसको मैं बोलूंगा ये मेरे पास क्या है, विजिबल रीजन। और ये सभी क्या है, इंफ्रारेड रीजन, जो नहीं दिखेगा। तो इसमें कितने डिफरेंट कलर दिखेंगे, 1 2 3 4 5 है, और इसमें कितने हैं, 6 हैं। तो आप कलर कितने दिखेंगे यहाँ पे, VIBGY। ठीक है, 5 कलर आपको दिखेंगे। आगे बातें सब में, ये कलर आपको विजिबल और ये कलर आपको अल्ट्रावायलेट। मैं इस चीज पे अभी एक डेरिवेशन भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब किसने बताया था इसके, सबसे पहले इसके बारे में रेडबर्ग साइंटिस्ट ने बताया था। इट इज गिवन बाय रेडबर्ग। ठीक है, तो इन्होंने रेडबर्ग ने इसके बारे में बताई थी। बात है सब में। अब देखिए यहां से यहां आ रहा है, पता है इसकी एनर्जी कितनी हुई, 13.6, इसकी कितनी है 3.4। तो कितना है, यहां से आने में कितना एनर्जी रिलीज करेगा, तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज करेगा। जब आपको एनर्जी पता चल जाएगा तो आप क्या निकाल सकते हैं यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी, कितनी फ्रीक्वेंसी की एनर्जी रिलीज हुई, कितनी वेवलेंथ की एनर्जी रिलीज हुई। फॉर्मूला क्या होगा, E इक्वल टू एच न्यू। तो एच तो पता है 6.62 10⁻⁻34, और एनर्जी पता है। ठीक है, एनर्जी कितनी है, एनर्जी हमारे पास 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की यहाँ पे, तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ये पता है, तो फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा, कितनी फ्रीक्वेंसी की एनर्जी यहां से रिलीज करेगा। नोट कर लीजिए। ठीक है, अब मैं इसके बेसिस पे आपको न्यूमेरिकल दूंगा, जो कल मैं इसके आगे और बात करता हूं, डेरिवेशन, जो रेडबर्ग कांस्टेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, रेडबर्ग कांस्टेंट पे मैं आपको कल लेके चलता हूं। ओके।